नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को हमारी सेना ने नाकाम किया, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ गोली से नहीं, पूरी रणनीति और तकनीक से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर बीएसएफ की वो सैन्य कार्रवाई है जिसने न सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका, बल्कि उनके लॉन्च पैड्स और पाकिस्तानी चौकियों और आईएसआई के ठिकानों तक को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में बीएसएफ के जांबाजों ने हर हरकत पर नजर रखते हुए दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। महिला अफसरों की भागीदारी से लेकर लाइव वॉर रूम मॉनिटरिंग तक ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे देश की सीमाओं को महफूज रखने के लिए हर स्तर पर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और कैसे बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 7 मई की रात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सांबा, अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में एक साथ आतंकियों की गतिविधि देखी गई थी, लेकिन इस बार सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह सतर्क थी। कैमरों में हरकत कैद हुई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। बीएसएफ ने आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाकर एक सुनियोजित जवाब दिया, जिसमें सिर्फ गोलियां ही नहीं चली, बल्कि एक एक पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि लूनी और मशहूर जैसे इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों और आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर सीधा हमला किया। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी चौकियों को छोड़कर भागते नजर आए। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने जानकारी दी कि हमने पाकिस्तान की साजिश को पूरी तरह से विफल किया। उनके कई पोस्ट और आईएसआई के कंपाउंड को नष्ट किया गया। आतंकियों को सरहद पार करने का एक भी मौका नहीं दिया गया। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसके बाद से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से हमें इस प्रकार के भी इनपुट्स आ रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उसकी आड़ में पाकिस्तान के द्वारा दोबारा से आतंकवादियों को सीमा पार घुसपैठ के लिए भेजा जा सकता है, और ऐसे में सीमा की चौकसी बेहद जरूरी हो गई थी। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी, और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी, और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन की एक खास बात ये रही कि 7 मई की रात को सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद वॉर रूम में मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर की हर कार्रवाई को लाइव मॉनिटर किया गया। ऑपरेशन की योजना बेहद सटीक थी और हर कदम पहले से तय किया गया था ताकि दुश्मन को कोई मौका न मिल सके। डीआईजी एएस मंड ने बताया कि बीएसएफ पहले से आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी और ये अंदेशा था कि घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने पहले ही हमला कर आतंकियों को सरप्राइज किया और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। वहीं डीआईजी इंद्रेश्वर नगर ने बताया, हम थे कि आतंकी कहां है और किस हथियार से उन्हें रोकना है। हर वार सटीक था और दुश्मन भागने को मजबूर हो गया। भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में,
और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड के बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान की ओर से आरएसपुरा और आसपास के गांवों पर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन बीएसएफ ने इसका जवाब पूरे बल के साथ दिया। पाकिस्तान की कई चौकियों से धुआं उठता देखा गया। डीआईजी चित्रपाल सिंह ने बताया कि दुश्मन ने अब्दुलिया सेक्टर को टारगेट किया था। उन्होंने बताया कि ड्रोन से पेलोड गिराया गया और हमारे 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। दुश्मन के लॉन्च पैड्स और पोस्टों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। को सेलेक्ट किया बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया, तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। 8 मई को जब सांबा सेक्टर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश हुई तो पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन बीएसएफ ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। जवाबी कार्रवाई में लूनी इलाके में मौजूद पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। सीमा पर हर साजिश का अब करारा जवाब मिल रहा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी, और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सीमा पर हर हरकत पर पैनी नजर है और हर साजिश का जवाब ज्यादा सटीक और निर्णायक है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सरहद पर हर कदम पर चौकसी है और देश की रक्षा के लिए बीएसएफ हर मोर्चे पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर एक सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये पाकिस्तान को भेजा गया भारत का साफ और 2 टूक संदेश था कि अब हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। आतंकियों के लॉन्च पैड हो या पाकिस्तानी चौकियां, बीएसएफ ने हर मोर्चे पर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। टेक्नोलॉजी से लैस निगरानी, महिला अफसरों की अग्रिम भागीदारी और सेना के उच्च अधिकारियों की चौकस निगाहों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ यात्रा जैसे अहम मौकों को देखते हुए बॉर्डर की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है, क्योंकि जब सरहद पर बीएसएफ खड़ी हो तो देश निश्चित रहता है और दुश्मन डर में। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।